नमस्कार सभी को। काफ़ी दिनों बाद आज आया हूँ कैमरे पे। तबीयत ख़राब चल रही थी कुछ समय से, और वो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हमने प्लानिंग किया कहीं घूमने का, और इस बार मंदिर नहीं जा रहे हैं। इस बार ही हमारा ये ट्रिप है, क्या बोलते हैं, वैकेशनल ट्रिप। यार 15, 16, 17 3 दिन की छुट्टी आ रही है, तो हमने सोचा कि चलो मसूरी घूम के आया जाए। तो जस्ट अभी निकले हैं शाम को 6:30 बजे, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। और सारे फैमिली में सब साथी हैं। काफ़ी समय बाद ट्रिप बना है साथ का, नहीं तो ज़्यादातर अकेले ही घूमना पड़ता है। चलिए फिर आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे दिखाते हैं अपडेट कि कितने बजे तक पहुंचते हैं मसूरी। वैसे तो टाइम अप्रॉक्सीमेट रात के 12, 12:30 बजे तक दिखा रहा है, बाकी वहाँ जाके भी आपको अपडेट देंगे। थोड़ी दूरी आगे आए थे दिल्ली में, और एज़ यूजुअल जाम मिल गया। और जाम भी इसलिए है क्योंकि अपोलो फ्लाईओवर पे काफ़ी समय से काम चल रहा है, वन साइड का ना फ्लाईओवर ठीक करने का, तो उसी कारण जाम है बहुत ज़्यादा। सामने हम फ्लाईओवर से जा रहे हैं, भैया निकाल रहे हैं साइड से। और जैसे कि आज है 14 अगस्त, तो जगह जगह झंडे भी बहुत बिक रहे हैं। पूरा रोड ये पिछले 2 किलोमीटर से पूरा जाम है, जगह जगह भैया जी झंडे लेके। खड़े हुए हैं। बरसात के दिनों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, और आज सुबह से ही बारिश हो रही है दिल्ली में, तो इस समय रुकी हुई है। सूरज देवता ने दर्शन दिए थे दोपहर को, और ये हमारे सारे झंडे। और भैया किसी का बहुत भयंकर नुकसान हो गया आज। हैरियर दिख रही है वैसे तो, टो करके ले जा रहे हैं। आगे पीछे लगता बीच में बटर बन गई है 2 ब्रेडों के बीच में। कितना दुख होता है, लोग इतनी मेहनत से लेते हैं और किसकी लापरवाही, चाहे अपनी हो चाहे किसी और की, रोडों पे काम हो जाता है खराब। ऊपर तक का टूट गया इसका, देखो पूरा सनरूफ भी। हाँ, सनरूफ भी चला गया बेचारे का। आगे भी गया, पीछे ताम डाला हुआ, बोनट लग रहा है। और अभी भी जाम में फंसे हैं। पता नहीं कितनी देर और लगेगी, फ्लाईओवर तक है जाम। और इतनी देर बाद 20 मिनट के बाद पहुंचे हैं फ्लाईओवर के ऊपर। अब पता लगेगा रीज़न कि कहाँ तक फ्लाईओवर का काम हुआ पूरा। और भैया नीचे भी सही पानी भरा हुआ आज बारिश के कारण। सारी गाड़ियाँ यहीं पे अपनी लेन बदल रही है, तो इसका मतलब यहीं कहीं काम चल रहा है। हाँ, यहीं काम चल रहा है, ये काम चल रहा है, दिखेगा आपको। तो सारी उस लेन में आके यहाँ पे डाइवर्ट हो रही है। वो क्या रहा है, इधर चल रहा है रिनोवेशन, और साथ में खड़ा है ट्रक खराब माल उठाने के लिए, इस कारण पूरा जाम है। ये रहा काम चल रहा है फ्लाईओवर रिपेयरिंग का, और ये खड़ा हुआ है ट्रक यहाँ पे, पता नहीं माल ढोने आया है कि माल लेने आया है। कूड़ेदान नहीं, खराब है, इस कारण जाम है। सारा जाम इस कारण है भैया, पिछले 3 किलोमीटर का जाम, और वो भी गाड़ी रेंग रेंग के चल रही। और कितना घंटा लग गया यहाँ पे, 1.25 घंटा लग गया यहाँ पे। चलो भैया पहुंच गए काले खां, और काले खां में ये देखो दिल्ली मेरठ, क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्रेसवे की तैयारी चल रही है। आगे तो कहीं की लाइन चालू हुई है, और जाम दूर दूर तक। फाइनली पीछे वाला हॉर्न बजा बजा के परेशान कर रहा है, नहीं आ पाएगा आगे। चलो बहुत मिलते हैं, पता नहीं सबको जल्दी रहती है जाम में भी, ये नहीं कि आराम आराम से चलाएं। चलेंगे बस काले खां से फ्री होके दिल्ली मेरठ पे चढ़ेंगे। उसके बाद जब थोड़ी सुकून सी
मिलेगा कि हाँ भैया जाम ख़त्म हो गया। चलिए देखते हैं कितनी देर में चढ़ते हैं। तो हमने लिया है पहला ब्रेक और पकोड़े खाने के लिए रुके हैं, बच्चों को भूख लगने लगी। तो देखते हैं क्या खाते हैं। लग तो जा रहा कि भीड़ है, गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी हैं। तो भैया नाश्ता पानी हो गया है और बस अब निकलेंगे यहाँ से। काफ़ी देर रुक गए, बहुत ज़्यादा। और जाम कुछ इस तरीके का, जाम तो नहीं है अभी, तो खाली हो गया जैसे जैसे। टाइम कितना हो गया, टाइम अराउंड हो गया, तो अभी टाइम का कुछ पता नहीं लग रहा, 7 बज गए हैं वैसे। चलें फिर मिलते हैं। तो भैया चढ़ गए हैं फाइनली दिल्ली मेरठ पे, और यहाँ से बुलंदशहर का रास्ता और आगे मेरठ। तो आई थिंक सो 40 मिनट, और ये कट रहा है राजनगर के लिए, पुराना रोड जो हरिद्वार के लिए जाता था। तो अभी तो ट्रैफिक नहीं है, देखते हैं अब आगे कितना ट्रैफिक मिलता है। और रात को मौसम बढ़िया है वैसे, लेकिन बिना एसी की गाड़ी अभी भी नहीं चला सकते, इतनी बारिश होने के बावजूद भी। पहले दिक्कत बता दो, बहुत दिक्कत है, दिक्कत बता दो। पीछे बैठो आराम से, बस ये दिक्कत है। ये दिक्कत है तो आगे बैठते हो, पीछे बैठने की दिक्कत है तो आगे बैठो। ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है पूरी रात, टाइम पास, नींद नहीं आती। इसीलिए मेरे को रात की ड्राइविंग को अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो रात की ड्राइविंग करने का एक और मतलब है, अगर मसूरी जा रहे हो तो मसूरी पहुँच के बताऊँगा मैं कि रात की ड्राइविंग आखिर क्यों अच्छी है मसूरी के रूट पे। अभी तो जाम है ज़्यादा, इतना नहीं है लेकिन है ट्रैफिक। आगे तो बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। चलता ही रहेगा। चलो इस बहाने किसी को नींद तो नहीं आएगी। तुम्हें तो नींद नहीं आ रही? अच्छा, मुझे भी नहीं आ रही, आंखें एकदम खुली है। ये दोनों भी सोने वाले थे लेकिन लड़ पड़े आपस में। और ये अम्मा बैठी है, अम्मा को तो नींद नहीं आ रही होगी बिल्कुल। भैया उतरने वाले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। इस पे चढ़ते हुए तो बड़ा सुकून मिलता है कि गाड़ी नॉन स्टॉप चलती है। बस बीच में एक जगह जाम मिला था जहाँ पे कहाँ के लिए रास्ता कटता है, गाजियाबाद के लिए रास्ता कटता है। और इसके बाद अब थोड़ा रोड थोड़ा है, तो अब यहाँ से सहारनपुर तक थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा रास्ता। लोगों को बस जगह मिलनी चाहिए 1-1 इंच की, और लोग ऐसे बाढ़ने की कोशिश करते हैं। दूर दूर तक भीड़, जाम। पीछे वाले को जगह मिल गई, हमें जगह मिल गई। तुम्हारा क्या शुरू है भैया? अच्छा, पांडा खा रहा, कुंफू पांडा, कुंफू पांडा खा रहा, कुंफू पांडा। तो भैया टोल कट गया और अब उतरेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में। यहाँ जाना है तो मोदी नगर, और सीधा जाना है तो अरे मसूरी। नहीं, मेरठ के लिए अलग से कट है। बात मेरठ की नहीं होती, रास्ता तो मंसूरी के लिए जा रहा है ना। मेरठ से के लिए अलग से कट है। और टाइम हो गया है 8:42। क्या करूं, चश्मा नहीं लगाया आज। और अगर आपको मेरठ जाना है सिटी में तो इस फ्लाईओवर के नीचे से आप ले सकते हैं राइट टर्न, तो आप पहुंच जाएंगे मेरठ और सीधे जाएंगे हरिद्वार। और बगल में आ गए ढाबे। यो गाड़ी वाले भैया, गाड़ी चलिए चला लो। उतरते के साथ ही अंग्रेजी शराब की ठंडी बियर दुकान। और ये मेरठ का अंग्रेजी शराब हुआ लिखा था। अच्छा, देखो ना, अंग्रेजी शराब की ठंडी दुकान। डिफेंडर। ओह डिफेंडर।
चलो भैया अब यहीं रुक जाते हैं सारे के सारे ना, एकदम से उतर के यहीं रश लग जाता है, क्योंकि हाईवे पे रेस्ट एरिया तो है लेकिन वहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता। चलो भैया एक और टोल पे हम आ गए हैं, और आई थिंक सो मुजफ्फरनगर से पहले वाला टोल है। सारे टोलों पे जाम। ये क्या हो गया? अरे भैया आगे नहीं जाना। ये भैया तो यहीं खड़े हो गए, पता नहीं क्या पता करने गए हैं। हाँ कोने वाली लाइन खाली थी, मैंने गलती से इसमें पेल दी। क्या करूँ वो डाल दी तो मैंने डाल दी। और ये भैया भी पता नहीं कहाँ गया, पैसे कटवाने के लिए पैसे लेने गया, अभी भरवाएगा फिर। स्कूटी भाई बढ़िया, फटाफट जाओ कहीं से भी निकालो। तो खाना खा लिया था, 10:30 हो गए, रुके फटाफट खाया और निकल चले। और कुछ ये नज़ारा, फॉग सी आ गई है पूरी एकदम से ना, जैसे फॉग हो गई पूरी भयंकर तरीके से। खाना भी फटाफट खाया और खाना खा के अब फिर चल चुके हैं। टाइम 10:35, 2 बजे दिखा रहा है पहुँचेंगे। तो बाकी देखो कब तक पहुँचते हैं। सब ने खाना खा लिया, अपनी अपनी सीटें पकड़ ली। चलो फिर देखते हैं। और ये आ गया हमारा सहारनपुर का कट। यहाँ जाएंगे तो हरिद्वार और यहाँ जाएंगे तो सहारनपुर, देहरादून, देन मसूरी। वो भी पड़ी है टोल भैया। चलो जी, सहारनपुर हाईवे का पहला टोल। टाइम हो रहा है रात के 11 बजने में 6 मिनट है। टोल इस तरह, कुछ भीड़ कम। तुम्हें फायदा तो होता है, टोल काफी सारे खाली मिलते हैं। आगे करो क्या? और ये हो गया टोल क्रॉस। ये देखो भैया पुष्पराज जा रहा लकड़ी लेके। अब चंदन है कि क्या है ये नहीं पता, वो तो मुझे पता है, लेकिन पुष्पराज तो है। लकड़ियों का पुष्पराज बहुत सारे देख लिए। अरे भैया बंडल ही बंडल जा रहे हैं। लो भैया सहारनपुर हाईवे छोड़ने का समय आ गया। एक और टोल आ गया, बस टोल से हम कटेंगे अब देहरादून की तरफ। ये तो रेड हो रखा है, रेड वाले में जा सकते हैं। इसी में जाना पड़ेगा। वो रेड क्रॉस कर रखा उन्होंने। क्रॉस मतलब बंद है? हाँ क्रॉस का मतलब तो यही होता है बंद है। वो दूसरी गाड़ी तो चली गई, उसके लिए बंद नहीं था। देखते हैं नहीं, वो क्रॉस का मतलब तो यही होता है ना, वो सर्विस में नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी पता नहीं, वो निकल जाएगा तो हम भी निकल ही जाएंगे। हम तो अपने वाली ग्रीन वाली में निकल रहे हैं ना। चल भैया, वो देखो वो भी निकल गया। वो भी निकल गया, हम भी निकल गए। पुलिस वाले तो खड़े हैं। मतलब क्रॉस वाला तो नहीं था कुछ भी सीन है, क्रॉस वाला नहीं था। ट्रक को रोका है और ये रात का चलान हो रहा है गाड़ियों वालों का। और कुछ इस तरह है, यहाँ से हमें चलाना है टोल। गुप बंदेरा, लेकिन हाईवे एकदम खाली। इससे बढ़िया हाईवे नहीं मिल सकता। चलो अब देखते हैं क्या टाइम दिखा रहा है। वैसे मैप के हिसाब से 98 किलोमीटर और 1:51। तो भैया जी राजा जी नेशनल पार्क के जंगल में बस एंटर कर चुके हैं और अब यहाँ पे सिग्नल वगैरह सब चला जाता है। मसूरी दिखा रहा है लगभग
यहाँ पे आया तो आपने देखा होगा बहुत जाम रहता, लेकिन इस समय एकदम खाली रोड। एक आधी गाड़ी दिख रही है। ट्रक तो दिखते ही हैं रात को चाहे दिन में, लेकिन ये रोड पूरा पैक रहता है। इतना फ्री नहीं चलता ट्रैफिक जितना फ्री चल रहा है। तो फाइनली जंगल से बाहर निकल के अब आ गए हैं हाईवे पे। रास्ता ठीक है देहरादून तक का, लेकिन अभी भी मसूरी दिखा रहा है 1.5 घंटा। खुला हुआ था उस वाली रोड पे जाने के लिए। वो कहाँ पे है? अभी आगे भी गाड़ी चल रही है। यहाँ पे था, हाँ, ये बंद कर दिया इन्होंने। आगे कुछ काम चल रहा होगा इनका। अच्छा उधर लैंडस्लाइड हुई है लग रहा है मुझे। हाँ। देखो हाँ, दिन में दिखेगी। कुछ हुआ है ये देखो ना, टूटा है। हाँ टूटा है, कुछ हुआ है यहाँ पे, जो अभी तो चालू नहीं हुआ तब इतने कांड हुए इसके हैं। और ये आने वाली है टनल। ये दिन में दिखेगा। हाँ दिन में दिखेगा वापसी आते समय। दिन में कभी खाली देखा है इतना देहरादून को? हैं? दुकानें बंद, रोडें पूरी खाली, एकदम शांति। कॉलेज लड़के का क्राउड घूम रहा है रोडों पे बस। आओ देहरादून तो भैया इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे। मसूरी की चढ़ाई चालू होने वाली है अब। बारिश तेज होती जा रही है ना। तो जिम्मे है जिम्मे। 12:48 अभी 1 घंटा दिखा रहा है इसी स्पीड में चले तो। चलो भैया चालू हो गया मसूरी। और देखो भैया वाटरफॉल। तो मैं कह रहा था कि मसूरी पहुंच गए हैं, और जो मैं आपको पहले बता रहा था ना कि रात को मसूरी आने का क्या फ़ायदा है। अगर आप लोग यहाँ मसूरी आए हैं तो आपने देखा होगा कितना जाम रहता है। और इस समय देखो रात के कितना 1:34 हो रहे हैं, और इस समय रोडें कैसे खाली है। और बस हम थोड़ी देर में ही एंटर करने वाले हैं मॉल रोड में। नहीं तो यहीं से इतना लंबा जाम लगा रहता है भयंकर वाला। गाड़ी चिपक के चलती है। और अब देखिए आप मजा लीजिए, खाली रोड होगा। अगर आप जाम में फंसे हैं तो आज देखिए यहाँ की रोडें ऐसी भी कैसी दिखती है। ये देखिए कभी इतने फ्री अगर आप आए हो मसूरी, देखिए रात को आने का क्या फ़ायदा होता है। कोहरा भी ज़बरदस्त, सारी रोड एकदम खाली, सिंगल गाड़ी चल रही है एकदम रोड पर। और नहीं यहाँ पे आओ तो कम से कम 2.5-3 घंटे से ज़्यादा ही लग जाते हैं मॉल रोड तक पहुँचने में, नीचे से ऊपर। और इस समय एकदम फ्री। ये है रात को आने का फ़ायदा। ठंडी ठंडी बारिश हो रही है मसूरी में। दिल्ली में ये गर्म बारिश होती है, मसूरी में ठंडी बारिश होती है। थैंक यू। ये लो अब देखिए। और ये है माल रोड। दुकानें बंद है लेकिन कहीं तो माल रोड ही इतना खाली कभी नहीं देखा होगा किसी ने।
इसलिए मैं जब भी आता हूँ मसूरी रात को ही पहुँचता हूँ, सबसे बढ़िया समय। रात को आना है। पेस्ट्री शॉप खुली है। हाँ पेस्ट्री शॉप, जलेबी वलेबी सब बंद है, छोले कुलचे सब बंद है। दो प्राणी घूम रहे हैं। बहुत बुरा है, नजर कुछ नहीं आ रहा। जलेबी खुली थी यहाँ पे। जलेबी खुली, ऊपर वाली जलेबी खुली है, नीचे वाली बंद है। तो भैया रात का माहौल कुछ इस तरीके का, बहुत भयंकर धुंध, और बारिश अभी तक हो रही है, बारिश अभी तक हो रही है, और पूरी रात पड़ेगी मसूरी में बारिश लगता है। और पहुंच चुके हैं रूम पे। चले फिर जल्दी मिलते हैं आपसे कल। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। ओके बाय, गुड नाइट।